नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता की ऑडिट रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राजस्थान के रण में आज बात देश भर में मशहूर चटपटी नमकीन और कुरकुरे वाले जिला बीकानेर की। चुनावों का शंखनाद होते ही बीकानेर में सियासी चटकारों की बयार आ गई है। 2 दशक से काबिज बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस ने एक ही जाति के उम्मीदवार को उतारकर रण को और चटपटा बना दिया है। राजस्थान का मरुस्थल और पाकिस्तान की सीमा से सटा बीकानेर। गर्मी में रेतीले तूफान और चुनावों में बयानों के बवंडर के बिना बीकानेर का चुनाव अधूरा होता। द्वापर युग की महाभारत में गोविंद गांडीवधारी अर्जुन के सारथी थे, लेकिन कलयुग में बीकानेर के रण में अर्जुन और गोविंद आमने सामने। बीजेपी ने 3 बार के सांसद और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सेनापति बनाया। वहीं कांग्रेस ने मेघवाल जाति के ही गोविंद राम मेघवाल को उतारकर चक्रव्यूह रच दिया। देखिए, हमारा विकास और सुशासन ये 2 ही मुद्दे हैं। इनके आसपास ही हम हमारे चुनाव प्रचार है। भारत को विकसित भारत बनाना, भारत को सक्षम भारत बनाना, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, यही हमारा चुनाव का एजेंडा है। इस बार बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता अर्जुन राम से नाराज है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये चुनाव के समय ही गाँव नहीं निकाल रहा तो ये साधारण दिनों में जाता ही नहीं। इसलिए जनता में आक्रोश है कि 3 बार जीत गए, लेकिन अभी तक बहुत सारे 80-90% ऐसे गांव हैं जहां अर्जुन राम जी गए नहीं। इसलिए यहां का जो मतदाता है वो जबरदस्त नाराज है। जो बीजेपी को आज तक परंपरागत वोट देते आ रहे हैं वो भी छोड़ करके मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीकानेर के अर्जुन और गोविंद में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक समय अर्जुन और गोविंद बीजेपी की सेना में ही थे। एक ही जाति से आने वाले दोनों नेताओं में अपनी बिरादरी में वर्चस्व की लड़ाई ने सियासी राह अलग कर दी। अर्जुन मेघवाल लगातार सांसद बन मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और गोविंद मेघवाल कांग्रेस का पंजा थाम राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। एक बार फिर दोनों के आमने सामने आने से बीकानेर का चुनाव चटपटा बन गया। विकास लाए क्या वो बताओ आप? कहाँ लगाए, कहाँ पैसा लगा? यहाँ तक कि उनका जो पार्लियामेंट का कोटा होता है 5 करोड़ रुपए है। मुझे अभी एक भी गांव नहीं मिला जहाँ उनकी शिलालेख लगी हो, उन्होंने कोई काम कोटे का किया हो ना। किसी तरह का कोई भी फील्ड में काम नहीं किया। जैसे मैं खाजूवाला से MLA रहा, मंत्री रहा, 3000 करोड़ के मैंने काम किए हैं, सड़कों के, हॉस्पिटल की। मैंने किताब निकाली है। अगर अर्जुन राम जी ने विकास के काम किए हैं तो एक पैम्पलेट निकाल दे। उनको क्या पता, वो तो पहले तो ये कह रहे थे किया, तो मैंने कहा अभी 2-4 काम तो मैंने नहीं किए। जैसे मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने जमीन नहीं बेची, मैंने जिस्म नहीं खोदी, मैंने लोगों को लड़ाया नहीं, मुकदमे नहीं किए, देवी देवताओं को गाड़ी नहीं निकाली, ये तो मैंने नहीं किया। बाकी सब किया। पर्चा है, वो जो पैम्पलेट है वो देख लो, उसमें सब है। बीकानेर जिले के मतदाताओं की बात करें तो कुल संख्या का 68% करीब 12 लाख की आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, जबकि शहरी इलाकों में रहने वालों की संख्या 5,85,000 के आसपास है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18.5 लाख है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,78,000
वहीं महिला वोटर 8,74,000 के करीब है। जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति 25%, ओबीसी 25%, मुस्लिम 16%, ब्राह्मण 12%, वैश्य 7% और क्षत्रिय 9%। वहीं 6% मतदाता अन्य जाति से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, साथ ही एलएलबी की पढ़ाई भी उन्होंने की है। कई बड़े पदों पर रहते हुए वे देश के कानून मंत्री तक बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मंत्रियों में उनका नाम शुमार है और बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई थी। वहीं गोविंदराम मेघवाल ने एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार में वे कद्दावर मंत्री भी थे और बीकानेर संभाग के कांग्रेस के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। यह बात अलग है, न तो वे खुद विधानसभा का चुनाव अपनी सीट से जीत सके, न ही कांग्रेस को सत्ता में वापसी करा सके। बीकानेर लोकसभा देश की एकमात्र सीट है जहां आजादी की 25 साल तक किसी भी पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजघराने के राजा करणी सिंह 5 बार सांसद रहे। 1977 में महाराजा करणी सिंह के संन्यास लेने के बाद जनता दल को पहली कामयाबी मिली, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने बीकानेर सीट पर कब्जा जमा लिया। 9 साल के दबदबे को सीपीआई ने 1989 में कांग्रेस को पटखनी दी, लेकिन 1991 में एक बार फिर कांग्रेस बीकानेर जीतने में कामयाब हो गई। 1996 में पहली बार बीजेपी का खाता खुला, लेकिन 2 साल बाद फिर बीकानेर कांग्रेस के पाले में आ गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2004 तक शहमात का खेल चलता रहा, लेकिन 2004 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। इसके बाद से बीकानेर बीजेपी का अभेद किला बन गया। बीकानेर भारत पाकिस्तान की राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना हुआ है। ऐसे में पूरा थार का मरुस्थल यहीं पर आपको नजर आएगा। जैसे जैसे आप डीप इंटीरियर गांवों में जाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर आपको समस्याओं का अंबार भी नजर आएगा। विकास ऐसा कि वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। यही कारण है कि भारतमाला योजना के तहत बीजेपी ने अब दूर दराज के गांवों को जोड़ने की एक बड़ी पहल की है, लेकिन अब भी वहाँ पर पानी और सड़क जैसी किल्लत आम तौर पर देखी जाती है। इससे किसी और शहर में देखा कि उस शहर के बीच में से पटरी निकली हुई है गलियों में से? नहीं, बीकानेर में ठीक है। और हर रोज यही समस्या से रोज हमें गुजरना पड़ता है। अभी मेरा बस का टाइम हो रखा है, 7:55 की बस आ रही है, आके खड़ी हो गई और ये फाटक बंद है। और रोज की समस्या को मतलब हर बीकानेर की जनता का हर एक बंदा परेशान है इससे। कुछ नहीं करता ये। 15 साल से 3 बार जिताया आपने, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो कांग्रेस का लग रहा है। अभी परेशानी है, बहुत बरसात। कितने साल से सड़क नहीं है? हम तो काफी साल से देख रहे हैं। कोई योजना आती है तो इतने तक आती है, हमारे आगे से नहीं है। नहीं, बरसात आती है, बहुत परेशानी होती है हमारे। तो पानी वानी की व्यवस्था है? पानी अच्छा आता है या कभी पानी तो अच्छा आता है। पानी सही है? पानी सही है। सड़क यहाँ पे भी नहीं है आपके कहीं भी? नहीं, कोई सड़क नहीं। और पूरे बीकानेर में है कहीं सड़क आपको अच्छी वाली सड़क दिखती है? शहर के बाहर की बात कर रहा है। आउटर में हमारे कम ही रहता है आना जाना, बाकी प्रॉपर बीकानेर में है सब सुविधा है बीकानेर में। सागर में कोई सड़क नहीं बनी अभी तक, तो ये कच्ची रोड पड़ी है सागर गांव स्टैंड से लेके गांव तक। मतदाताओं के मुद्दों का जन जागरण कांग्रेसी उम्मीदवार गोविंद राम जगह जगह बखान कर रहे हैं। मैं कृष्णा राम जी चौधरी लेगा साहब 3 बार हो गया 75 करोड़ आंदोलनकारी कहेंगे। अभी इस देश में एक रिवाज भी चल पड़ा है। 15 साल से इस क्षेत्र ये भयंकर पिछड़ गया है। अर्जुन राम ने कोई काम नहीं किया है और मैं दावा करता हूं कि जो जनता मुझे काम बताएगी, चाहे रेलवे फाटक का है, चाहे बैंक का है, चाहे नहर का है, चाहे हाई कोर्ट का है, जितनी भी समस्याएं ये पेंडिंग हैं, जैसे ड्राई फॉल्ट है, जितनी भी प्रॉब्लम हमारी पेंडिंग हो गई है, इनको लेकर जस्ट चुनाव जीतने के बाद जैसे मैंने खाजूवाड़ा का विकास किया है, वैसा ही पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र की समस्याओं को एकत्रित करके और बिल्कुल उनको पूरा कराऊंगा।
चुनावी मैदान में हैट्रिक मार चुके बीजेपी के अर्जुन राम धुन में मस्त हैं। गाना बजाना और नारे का शोर चुनावी योद्धाओं की रणभेदी जैसे। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीकानेर लोकसभा की 8 सीट में 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अर्जुन के विजय रथ को रोकना गोविंद के लिए आसान नहीं। हालांकि मतदाताओं में नाराजगी है, लेकिन नौकरशाह से राजनेता बने अर्जुन मैनेजमेंट के महारथी हैं। शिवसन, बीकानेर, न्यूज़ 24। और अब बात मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत की। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से मशहूर जबलपुर लोकसभा। 3 दशक से काबिज बीजेपी से जबलपुर जीतना कांग्रेस के लिए किसी जंग से कम नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने 2024 की महाभारत में नए योद्धाओं को उतारा है। आइए जानते हैं जनता की ऑडिट रिपोर्ट में बीजेपी का 28 साल का रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर कांग्रेस का खत्म होगा वनवास। विंध्य पर्वतों के संगमरमर की चट्टानों और नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में सियासी नारों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। बीजेपी ने संगठन के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे दिनेश यादव को मैदान में उतारकर चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा करने का दांव चला है। देखिए, 4 बार से अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुना है, तो निश्चित रूप से जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ की जनता ने किया है और वो फिर करेगी, तो उस भरोसे पे खरा उतरना हमारा काम है। और जब हम खरे उतर रहे हैं लगातार, इसलिए जनता हमको लगातार चुन रही है। ये भ्रम तो वो लंबे समय से चला रहे हैं, खाली 29 मध्य प्रदेश की नहीं, वो तो कह रहे हैं 400 पार हम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर दूसरे दलों से लोग ले क्यों रहे हैं? उनको बात दूसरे दलों के जो लोग, उन लोगों को बेवजह क्यों कांग्रेस के उन्होंने खाते सीज करा दिए? क्यों केजरीवाल मुख्यमंत्री को चलते चुनाव में बंद करा दिया? क्यों जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो घबराहट में हो रही हैं और सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये प्रोपोगंडा है उनका। लोकसभा चुनावों के बिगुल बजते ही जबलपुर कांग्रेस में भगदड़ मच गई। नगर निगम के कांग्रेसी महापौर समेत कई नेता बीजेपी के अंगने चले गए। एक तरफ नेता साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ फंड की कमी। लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट के साथ साथ 10 का नोट लेकर चंदा जुटाने का दाव चला। आप वोट भी दो, हमें नोट भी दो, 10 को नोट दो। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव प्रचार कर भगवा लहराने में जुटे। आइडिया नहीं आया, कांग्रेस की मजबूरी हुई। कांग्रेस की इसलिए मजबूरी हुई कि एक तरफ तो 8,250 करोड़ रुपए खाते में रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जो 1,200 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास थे उन खातों को सील किया जा रहा है, चलते चुनाव में किया जा रहा है और रोका जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो इसमें जो जनता समझ गई इस बात को, और जनता समझ गई तो जनता ने मुझे ये बोला कि दिनेश भैया चिंता मत करना, जो मेरे से बड़े हैं, जो मुझे दिन्नू नाम से भी जानते हैं, कि दिन्नू तुम चिंता नहीं करना, मोदी सरकार कांग्रेस के खाता सीज करा सकती है बेटा, परंतु तुम्हारे लिए हमारी जेबें आज भी खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में दिखता तो आपको सड़कों पे नहीं दिखता, आज यहाँ इस तादाद में भीड़ में नहीं दिखता। ये आप स्वयं देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है। हाँ, हमारे नेता मोदी जी हैं और उन्होंने जो पिछले 10 सालों में इस देश के लिए किया है, देश की जनता के लिए किया है,
तो हम उत्साह में भी भरे हैं और उत्साह से लबरेज रह के हम हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। जबलपुर के सियासी सफरनामे की बात करें तो पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा है, जबकि आजादी के बाद 1974 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1974 से 1982 तक कांग्रेस और जनता दल के शरद यादव के बीच शहमात का खेल चलता रहा। इस दौरान 2 बार कांग्रेस और 2 बार जनता दल जीती। 1982 में पहली बार जबलपुर पर बीजेपी का भगवा लहराया। अगले 10 सालों तक 2 बार बीजेपी और 2 मर्तबा कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1996 के बाद से बीजेपी ने कभी पलटकर नहीं देखा। बीते 3 दशक से जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन चुका है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र सीट में से 7 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, तो महज 1 सीट पर कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा था। बमुश्किल 2022 में हुए महापौर के चुनाव में कांग्रेस का मेयर जीता, लेकिन ऐन चुनाव के पहले महापौर महोदय बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है जबलपुर। प्रदेश के हाई कोर्ट और तपोभूमि होने के बाद भी जबलपुर इंदौर और भोपाल के मुकाबले विकास में पिछड़ा हुआ है। पार्टी तो काम अच्छा कर रही है, आएगी तो बीजेपी तो आएगी, ऐसा नहीं, मगर बहुत कठिन से चुप बैठे हैं लोग दूसरे, जो ऐसे भी नहीं है। जनता को सिर्फ भावनाओं में बहा रही है, एक दूसरों को लड़वाकर 400 बार की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार 300 के अंदर समझ जाएगी भाजपा। मतदाता क्या है, चुप्पी साध के बैठा हुआ है, वो तो परिणाम ही बताएंगे। माहौल टक्कर की फाइट है, दोनों ही प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशी हैं और काफ़ी टक्कर की फाइट है। विकास होना चाहिए, सरकार कोई भी आए। बीजेपी सरकार है, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। देश हिंदुस्तान का नाम देश में रोशन मोदी जी के वजह से हुआ है ना। कोई भी जीते, विकास चाहिए बस। वर्तमान सरकार हो चाहे सरकार कोई भी हो, महंगाई कम होना चाहिए। बदलाव क्यों नहीं चाहेंगे, बदलाव होना जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में बदलाव बहुत जरूरी होता है, कोई भी सत्ता हो निरंकुश हो जाती है। अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत से काम उन्होंने किए हैं और उन्हीं को जीतना चाहिए इस बार भी। पूरी उम्मीद ही है कि बीच में बीजेपी भी और मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में उनके राज्य में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हुए। नेता वही जो जनता के नब्ज टटोल ले, लिहाजा चुनाव आते ही नेताजी के वादों के पिटारे भी खुल गए। जबलपुर में लड़ाई 3 दशक के विकास बनाम झूठे वादों पर आ गई है। जबलपुर का युवा, हम ये प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार के अवसर हम यहीं उपलब्ध कराएं। हमारा जो युवा है, जो इसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, उसका भरपूर उपयोग हम जबलपुर के लिए करेंगे। 4 साल से मत जोड़िए, 3 दशक से जोड़िए। ये गढ़ नहीं रहा, यहाँ जनता के साथ धोखा हुआ है और ये 3 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोटें सांसद के रूप में मिली हैं। आप हमें बताओ, 30 साल में इस शहर में अगर जो कुछ हुआ है, क्या वो 30 साल का समय का छोटा था क्या या कम था? आज मतलब आप देख सकते 1-2-4 जगह कोई कंक्रीट या कोई बड़ी बात कर ली थी, सामान्य योजना है। आज अगर इस जबलपुर में आपको कुछ विकास दिख रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के नाम पर जो पैसा दिया गया, जो उसकी देन है। 30 साल में तो हम जो विकास 8-10 साल में होना चाहिए, वो आज हमें 30 साल लग गए। हमारा समय खराब हुआ है और जनता इस बात को समझ चुकी है। जबलपुर मतदाताओं के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल जनसंख्या 25,41,797 है, जिसमें तकरीबन 60% लोग शहर में और 40% गांव में रहते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 18,96,346 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,63,075 हैं। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,33,186 है। जबलपुर में अनुसूचित जनजाति की मतदाताओं की संख्या तकरीबन 15.4% है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 14.3% है। वहीं 7.4% मुस्लिम मतदाता हैं,
बाकी के 63% आबादी में ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर बिरादरी के मतदाता हैं। ठाकुर बिरादरी से आने वाले 4 बार के सांसद को इस बार विधानसभा भेजकर बीजेपी ने आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने यादव बिरादरी के दिनेश यादव को टिकट देकर ओबीसी पर दांव लगाया है। जहां कांग्रेस को मुस्लिम, ओबीसी, SC/ST वोटों पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी को अपने महाकौशल के मजबूत संगठन और 3 दशक से मिल रहे वोटरों के प्यार पर एतबार है। कांग्रेस में मची भगदड़ और कार्यकर्ताओं का गिरा मनोबल दिनेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती। वहीं बीजेपी का संगठन और आरएसएस की बैंकिंग बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे की सबसे बड़ी ताकत। चुनाव संगठन की बदौलत लड़ा जाता है, जिसका संगठन जितना मजबूत, उम्मीदवार की दावेदारी भी उतनी ही ताकतवर। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और ताकत है, वो है मतदाता। इंद्र कुमार, जबलपुर, न्यूज़ 24।